गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज फिर से हम लोग मुहावरे पढ़ेंगे। आज फिर से हम लोग उन्हीं मुहावरों को पढ़ेंगे जो हमारे परीक्षा में कभी ना कभी आए हुए हैं, हमारे परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण कहने का मतलब है जितने भी परीक्षा में मुहावरे आते हैं, जितने भी परीक्षा में हमारी हिंदी आती है, सारे में ये सारे मुहावरे आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसके पहले हमने 13 मुहावरे पढ़ लिए हैं, अब हम 14 नंबर से स्टार्ट करेंगे। अग्नि परीक्षा देना, इसका क्या अर्थ है? कठिन परिस्थिति में पढ़ना। अगर किसी को कह दी जाए तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी तो है इसका मतलब कठिन परिस्थिति में पढ़ा है, तभी उसको अग्नि परीक्षा देनी है। अब है 15 नंबर, क्या है? छाती पर मूंग दलना। ये भी हमारे परीक्षा में आया हुआ है। इसका क्या मतलब है? पास रहकर दुख देना। ऐसे आपके आसपास बहुत लोग होंगे जो आपको पास रह के दुख देते हैं, ज़्यादातर पड़ोसी ही हो सकते हैं। अब ये है 16 नंबर का मुहावरा, तेली का बैल होना। इसका मतलब है बुरी तरह काम में लगना। अब 17 नंबर का क्या है? युद्ध में मृत्यु पाना। इसका क्या अर्थ है? काम में आना। 18 नंबर का एड़ी चोटी का जोर लगाना, मतलब बहुत परिश्रम करना। जैसे परीक्षा के लिए आप लोग एड़ी चोटी का बल लगा दें, एड़ी चोटी का जोर लगा दें, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि बहुत परिश्रम हमने किया। अब हम 19 नंबर का देखते हैं, चांदी का ऐनक लगाना। इसका क्या अर्थ है? किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। अब हम 20 नंबर का देखते हैं, दाम लगाना। दाम लगाने का क्या अर्थ है? मूल आंकना। अब 21 नंबर का हम देखते हैं, पौ बारा होना, मतलब लाभ ही लाभ होना, जैसे हर तरफ से लाभ हो तो उसको कह देंगे पौ बारा हुआ। 22 नंबर का क्या है? तोते की तरह आंखें फेरना, मतलब पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। जैसे किसी के पास बहुत पैसा हो जाए तो तोते की तरह आंख फेर ले। अब हम 23 नंबर का मुहावरा देखते हैं, मखमली जूते मारना, मतलब मीठी बातों से लज्जित करना। ऐसा कई बार होता है लोगों के साथ, मखमली जूते लोग मार देते हैं। अब हम 24 नंबर मुहावरे को देखते हैं, सुबह शाम करना, मतलब टाल मटोल करना। जिस काम को करने का ना मन हो तो लोग टाल मटोल करते हैं, मतलब सुबह शाम करते हैं। मुहावरे के अर्थ में कहेंगे तो टाल मटोल करना। अब हम 25 नंबर का मुहावरा देखते हैं, कच्चे घड़े पानी भरना, मतलब ठीक ढंग से काम ना करना। जैसे किसी काम को आपको कह दिया जाए और आपका ना मन लगे तो आप कच्चे घड़े पानी भरते हैं। या हम ही लोग, कोई भी हो, तो अगर काम करने का नहीं मन है या पढ़ने का नहीं मन है तो ठीक ढंग से हम पढ़ते नहीं हैं, ठीक ढंग से कोई काम नहीं करते हैं। अब हम 26 नंबर का देखते हैं, कान फूंकना, मतलब दीक्षित करना। जब बहुत लोग ऐसे हैं जो मंत्र लेते हैं तो उनको कान में मंत्र दिया जाता है तो उनको दीक्षित किया जाता है, उसी को क्या है? कान फूंकना, मतलब दीक्षित करना। अब है 27 नंबर, आँख का नीर ढल जाना। नीर का अर्थ है पानी, मतलब आँखों का पानी। ऐसे कहते हैं आँखों का पानी मर गया, उनके तो आँखों का पानी मर गया, मतलब निर्लज्ज होना, वो निर्लज्ज हो गए हैं। कोई भी हो, मतलब कोई भी नाम ले लें, रोहन, मोहन, सोहन, तो इस तरह की कह दें कि उनकी आंखों का तो पानी ही मर गया, मतलब वो निर्लज्ज हो गया। अब हम 28 नंबर का देखते हैं, लुटिया डूब जाना। इसका मतलब क्या होगा? काम चौपट हो जाना या हारना भी, इसके भी अर्थ में हम कह सकते हैं। जैसे कांग्रेस की लुटिया डूब गई है, तो इस तरह भी हम लोग वाक्य प्रयोग करेंगे तो समझ में ज़्यादा आएगा। अब हम 29 नंबर का देखते हैं, रीढ़ टूटना। इसका मतलब क्या हुआ? निराश हो जाना। जैसे क्या हुआ कि आपने बहुत परिश्रम किया, या मतलब हम लोग परिश्रम करते रहते हैं किसी भी परीक्षा के लिए, तो उसमें अगर हम लोग सफल ना हुए तो हम लोग निराश हो जाते हैं, तो उसको कहेंगे रीढ़ टूटना। अब हम 30 नंबर का देखते हैं, सूरत नज़र आना, मतलब बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। अब 31 नंबर का देखते हैं, हाथ ऊंचा होना, मतलब क्या होगा?
दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव। दान देना चाहिए, दान देना अच्छी बात है। अब 32 नंबर का देते हैं, गागर में सागर बनना, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। एक हमारे कवि थे, अगर आप लोगों को पता कि उनको कहा जाता था गागर में सागर भरने का वो काम करते थे, मतलब थोड़े शब्दों में अधिक कह जाते हैं। अगर आप लोगों को पता हो तो उनका नाम कमेंट कीजिए। अब हम 33 नंबर मुहावरे को देखते हैं। अक्ल का पुतला होना, मतलब अक्ल का पुतला बहुत बुद्धिमान। हर घर में एक इंसान जरूर होता है बहुत बुद्धिमान, या पूरे घर वाले ही बहुत बुद्धिमान होते हैं, ऐसा भी हो सकता है। अब हम 34 नंबर का मुहावरा देखते हैं। अंगूठा चूमना, मतलब खुशामद करना। अब हम 35 नंबर का देखते हैं। नाक में दम करना, मतलब बहुत परेशान करना। कोई भी इंसान हो, जैसे सीता ने, गीता ने, मोहन ने, रोहन ने, सोहन ने, ऐसे उसने तो नाक में दम ही कर दिया, मतलब बहुत परेशान कर दिया। ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे स्टूडेंट जो होते हैं, जो जैसे कहीं रह रहे हैं तो उनके मकान मालिक ही उनके नाक में दम कर देते हैं। तो इस तरह हम रिलेट करके पढ़ सकते हैं। तो नाक में दम करना मतलब बहुत परेशान करना। इस तरह हमने 35 मुहावरे को यहाँ पे देखा। इसके पहले हमने 13 देखा था, यहाँ पे 14 से लेके 35 तक हम मुहावरे को यहाँ पे पढ़े हैं। अगर आपको जो जहाँ पे ना समझ में आप कमेंट कीजिए। और भी हम लोग मुहावरे अभी पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ते रहिए।